हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मास्टर्स वर्ल्ड। हाउ आर यू डूइंग? आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेरी मच ऑल राइट लाइक ऑलवेज। और इन द समर सीजन यू मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड यू मस्ट कंज्यूम लेस फूड। ज़्यादा पानी पीना चाहिए और कम भोजन करना चाहिए। दिस इज द की टू बी हेल्दी और टू स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहने का यही की है। तो आज हम हाजिर हैं। सम स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियोस होने चाहिए, बट दोज स्टूडेंट्स हु हैड ऑलरेडी कवर्ड दिस चैप्टर वो उसको रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं, जिनको समझने हैं वो समझ सकते हैं, और जिनको डाउट्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। तो कुछ ना आगे बोलते हुए, विदाउट एनी फर्दर बकवास, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 10th में वो है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जीवन की प्रक्रियाएं। चलिए ठीक है, जीवन प्रक्रियाएं। तो सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। वो सारी प्रक्रियाएं जो जरूरी है जीवन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगर आप एक जीव हैं, ठीक है, तो आप न्यूट्रिशन लेते हैं, भोजन करेंगे, सांस लेंगे, आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके शरीर के अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपका ब्रेन सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपके अंदर इंसान जो रिप्रोडक्शन करता है ताकि जीवन आगे बढ़े। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं जो आप करते हैं, ठीक है, जो भी फंक्शंस, जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, किसको बनाए रखने के लिए? जीवन को बनाए रखने के लिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ को सस्टेन करने के लिए, यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, ठीक है, ऑल दोज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। उनको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आप क्या करते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है, देन रेस्पिरेशन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट है, एंड एक्सक्रीशन है। ठीक है, इसके अलावा आपका ब्रेन जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, स्टिमुली है, मूवमेंट ही काइंड ऑफ स्टिमुली हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। आपके जितने भी 10th के बायो के चैप्टर हैं सारे लाइफ, एक एक लाइफ प्रोसेस से ही जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर में आप ये चीजें पढ़ोगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, 4 मेन पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होगी, पोषण, श्वसन नहीं होगा, यातायात यानी आपके संचार जो प्रणाली है, रक्त संचार प्रणाली आपके शरीर में, आपके शरीर से जो मल का निकलना है, एक्सक्रीशन, आपके शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय, आपके शरीर की उन्नति, आपके शरीर का विकास, आपकी द्वारा की गई गतिविधियां, मूवमेंट। स्टिमुली क्या होती है? द सडन रिएक्शन बाय योर बॉडी टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कोई भी ऐसी चीज जो बाहरी कोई चीज है, जैसे कि आग है, पानी है, हवा है, टेम्परेचर है, एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं जिसके प्रति आपका जो सडन रिएक्शन आपका होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम स्टिमुली कहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में। प्रजनन आधार है जीवन को बनाए रखने का धरती के ऊपर। तो जो भी ये प्रक्रिया है, जितनी भी प्रक्रिया है, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, देखो बुक में डेफिनेशन तो दिया है, बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या है। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप तो अपने शब्दों में लिख लोगे, कम से कम क्लास 10th में आपको इतनी हैबिट तो है कि आप अपने वर्ड्स में उसको लिखो। जरूरी नहीं है जो बुक का डेफिनेशन हो उसे ही हम मगअप करें, रटें और उसे ही क्या करें, हूबहू लिखें। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये है लाइफ प्रोसेस। तो हम पहले हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन। पहला आपका जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन है। ठीक है, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, अब इनमें कुछ बातें समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ठीक है, यानी कि पोषक तत्व। ये बच्चे कुछ समझ नहीं पाते, जैसे कुछ बच्चों को लगता है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट सारी जो है सेम बातें हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर उनमें डिफरेंस है। न्यूट्रिएंट्स में और न्यूट्रिशन में डिफरेंस है सर। ठीक है, ये शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए। पोषक तत्व क्या है? आपको क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। इसके अलावा आपको मिनरल्स चाहिए, थोड़ा रफेज भी चाहिए। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो आपको चाहिए, जो भी जरूरत है आपके शरीर को, जिसकी भी आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम चाहिए जो एक तरह का मिनरल हो जाएगा, ये सारे पोषक तत्व है। ठीक है, और इन सभी को आपको क्या लेना है? प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करना है। जब प्रॉपर अमाउंट में आप क्या करेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे, तो उसे आप कहेंगे कि मैं बैलेंस डाइट ले रहा हूं, यानी संतुलित आहार ले रहा हूं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच वी डिराइव आवर फूड। हम अपने फूड को प्राप्त करते हैं, वी कंज्यूम इट, हम उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इनसाइड आवर बॉडी एंड वी ब्रेक आवर बॉडी ऑर्गन्स ब्रेक दैट फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उसको और साधारण बनाती हैं ताकि वो हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज हो सके, यानी उसका इस्तेमाल बॉडी कर सके। ये पूरी प्रक्रिया न्यूट्रिशन है। ठीक है, खाने को उत्पन्न, भोजन को लेना, अंदर कंज्यूम करना, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा उसको ब्रेक करना यानी कि तोड़ना, और फिर उस टूटे हुए भोजन को क्या करना, हमारे शरीर के द्वारा साधारण बनाना ताकि शरीर हमारा इस्तेमाल कर सके। ये पूरी प्रक्रिया न्यूट्रिशन है। ठीक है, असल में जितने भी प्रक्रिया है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये काफी थोड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, कनेक्शन है, वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये सारे हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिनको हमको प्रॉपर अमाउंट में लेना है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, यानी कि हम बैलेंस डाइट कंज्यूम करना, और हमें हेल्दी रहना है, तो हमें क्या करना होगा? बैलेंस डाइट ही लेना होगा। ठीक है, चलिए तो हम न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कह सकते हैं? चलो मैं पॉइंट लिखता हूं। डिराइविंग फूड, पहले तो ये करोगे ना, फूड को डिराइव कर लोगे। ठीक है, कहीं से उत्पन्न करोगे, प्राप्त करोगे। कंज्यूमिंग फूड, उसको कंज्यूम करोगे, अगला काम। उसके बाद क्या करोगे? बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे? ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर, सबसे साधारण रूप में शरीर, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि आप रोटी खाते हो तो रोटी तैर के यहाँ चला जाएगा हाथ के अंदर और ऊर्जा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका शरीर, इसीलिए जब डॉक्टर्स आप बीमार पड़ते हैं तो आपको लिक्विड भोजन खाने को कहते हैं। अगर आप बहुत सारे लिक्विड कंज्यूम करते हो तो ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी आसान होता है डाइजेस्ट करना, क्योंकि अल्टीमेट तो वो उसको लिक्विड ही बनाएगा, फ्लूइड के रूप में ही बदल देगा, लिक्विड के रूप में, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए। एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ फूड बाय द बॉडी, ठीक है। ये सारी चीजें, अब इसको आप डेफिनेशन खुद बनाओ। When we derive our food, when we consume it, and our body organs break the food into simpler substance, and that simpler substance is consumed by our body for the utilization, for generating energy, ठीक है, अपनी ऊर्जा को जनरेट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन जो है कितने माध्यमों से, कितने तरीके से हो सकता है। तो न्यूट्रिशन के दो ही प्रकार मुख्य हैं, वो कौन से हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है स्वयं पोषी, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब स्वयं पोषण करने वाला, इसके अंदर जो स्वयं पोषण करता है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म, अच्छा ऑर्गेनिज से आप क्या समझते हो, ऑर्गेनिज मीन्स कोई भी ऐसा बीइंग, कोई भी ऐसी चीज, एंटिटी जिसके अंदर लाइफ है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों को ही हम ऑर्गेनिज कह सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स दोज ऑर्गेनिज हु प्रिपेयर और डिराइव, या तो प्रिपेयर कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, देयर ओन फूड, अपना भोजन खुद ही प्राप्त करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अब जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उसको हम कहते हैं वित्तपोषी। वित्तपोषी है यानी वित्त पोषण करता है, ठीक है, ये वित्त पोषण है, ठीक है। स्वयं पोषी किसको कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स को, और स्वयं का पोषण किसको कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, यानी खुद का भोजन खुद ही कर लेना। ऐसा कौन करता है, एग्जाम्पल्स आपसे पूछ देगा तो आपके मन में बस एक ही एग्जाम्पल होगा, मुझे पता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, पर इनके अलावा भी हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक होता है मैथेनोजेंस, तो ऐसे बैक्टीरिया जो मैथेन का यूज करते हैं। हेलोफाइल्स होते हैं जो सॉल्टी प्लेसेस में रहते हैं, मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह नहीं होता, ठीक है, ये अपना भोजन जो है मैथेन गैस से ही ले लेते हैं। तो कह सकते हैं ये बैक्टीरिया खुद ही जीवित है, इनको जो चाहिए वो प्लांट इनको नहीं देता है, इनको प्लांट से तो कुछ चाहिए नहीं, वो अपने सराउंडिंग में ही जो है खुद ही अवेल कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट है या फिर मेथेन गैस है, इसके सारे वो जीवित रहते हैं, ये ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करते, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो भी एक कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो स्वयं जीवित रह रहे हैं। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो ये जो है ऑटोट्रॉप्स हैं, जो अब इसका उल्टा क्या हो गया आपका, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। आपका इसका डेफिनेशन आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑटोट्रॉप्स मैंने लिखा है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ठीक है, अपना भोजन खुद डिराइव नहीं करते, वो निर्भर होते हैं यानी कि खुद नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी जो बॉडी है या तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, और वो खुद बनाने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो भी सोर्सेस हैं फूड के वो सब बाहर है, ठीक है। पौधा भी यूज तो करता है, लेकिन ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक
एंड इनऑर्गेनिक, जैविक अजैविक। देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको दोनों ही मिल जाता है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, एक पहचानने का तरीका है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, हो सकता है उसमें अकेले कार्बन, जैसे CO2, C तो है लेकिन H नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसे H2O वाटर, ये इसमें H है लेकिन C नहीं है। ठीक है, ये एक पहचानने का क्लू है। ठीक है, और अंदर जाएंगे आप तो आपको और भी चीजें मालूम चलेगी कि क्या ऑर्गेनिक है क्या इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक वही है जो लाइफ से फॉर्म हो, ठीक है, जो लाइफ से रिलेटेड हो। पहचानने का तरीका है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको देखने को मिल जाता है किस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपको या तो कार्बन अलग मिल रहा है, हाइड्रोजन अलग मिल रहा है, तो ये सब्सटेंस क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये पहचानने का तरीका है। तो ये क्या करते हैं, CO2 और H2O यूज करते हैं। CO2 को यूज करता है ना प्लांट, ग्रीन प्लांट, और H2O, ठीक है, उसकी सहायता से अपना भोजन बना देते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। यहां तक क्लियर करें, और कोई डाउट हो तो हमसे पूछें। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, बी सेफ एंड जस्ट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि कीप फाइटिंग। थैंक यू।